ब्रह्मा पुराण अध्याय चक्रतीर्थ और पिप्पल तीर्थ की महिमा और महर्षि दधीच और उनकी पत्नी गभ्य स्तनी तथा उनके पुत्र पिप्पलाद के त्याग की अद्भुत कथा। आइए अब हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। चक्रतीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर के चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था और श्री विष्णु ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्रतीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रतीर्थ के और भी महात्म है। चक्रतीर्थ के बाद पिप्पल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी समर्थ नहीं है। नारद चक्रेश्वर के और पिप्पलेश्वर के है। उनके नाम का कारण सुनो। दधीच नाम से विख्यात एक मुनि हुए थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और प्रतिव्रता थी। उनका नाम गभ्य स्तनी था और वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीच की पत्नी सदा ही भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीच प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते थे और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते थे और अपनी पत्नी में अनुराग रखते थे और शांत स्वभाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है। दधीच मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम, अग्नि पधारे। वे दैत्य को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनीश्वर दधीच को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया। दधीच भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पृथक पृथक पूजन किया और फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहोचित स्वागत और सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता बोले, मुने, आप इस कल्पवृक्ष में आप जैसा महर्षि हम लोगों को इतनी कृपा से रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होंगी। मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों, दया और आप जैसे महात्माओं के दर्शन करें। मुने, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुने। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। हम बहुत सुखी है और विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्र शास्त्र रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्ग में इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपको पवित्र आश्रम पर इन अस्त्रों को रख देते हैं। ब्राह्मण,
यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने का कोई दूसरा कोई ही नहीं है। अब हम कृतज्ञ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की रक्षा के आपके अधीन है। देवताओं की यह बात सुनकर धगिश ने कहा, एक वस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका। मुने, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसे आप को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व को स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए संकट मोल लेने से क्या लाभ, जिससे न इस लोक में सुखी है न परलोक में सुखी है। विप्रवर, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे भी द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी हो गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः मुनीश्वर, आप इन वेद वेताओं के श्रेष्ठ है। आपके लिए इस पराय द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं है। यदि धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना चाहिए और कुछ विचार करके आवश्यकता नहीं है। यदि धन देने से शक्ति न हो तो साधु केवल पुरुष केवल मन, वाणी और शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरे का कार्य साधन करते हैं। प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका लिए उन्हें सदा बहिष्कार किया है। अतः आप भी यह कार्य ना कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कर चुका हूँ, अब नहीं कर सकता तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति के कथन सुनकर ब्राह्मणी ने सोचकर चुप सी हो गई। देव के सिवा और किसी न किसी पर वश नहीं चल सकता। देवताओं ने अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब धगिश ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, देवता यहाँ अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। पत्नी की विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था, अब आप ही जान ले और उचित हो सो करे। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान है, वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दगिश ने उन अस्त्रों शस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों शस्त्रों को नहलाया और फिर सवस्त्रायम परम पवित्र तेज युक्त जल स्वयं ही पी लिया। तेज निकल जाने से वे अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए और अतः क्रमशः समय अनुसार नष्ट हो गए। तदनंतर देवताओं ने आकर दगिश से कहा, मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुंचा है, अतः हम जो अस्त्र आपके यहाँ दिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए। दगिश ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उस अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित है, इसलिए जो उचित हो वह कर ले। यह सुनकर देवता विनीत भाव से कहा, मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, हम अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं,
अतः उन हड्डियों को ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने की वाली धगिच की पत्नी प्रातिथेयी उसके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर धगिच से बोले, विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र करे। धगिच ने अपने दुस्सह्य प्राणों का परित्याग करते हुए उनसे कहा, देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो। मुझे इस देह से क्या काम है।